हेलो हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीटर में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन आया था 18 सितंबर का, उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आया था, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों, नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, कंधारी भाषा कहाँ बोली जाती है। तो कंधारी भाषा कर्नाटक राज्य में बोला जाता है। कर कर्नाटक में से कन्नड़ भी बोला जाता है और एक कंधारी भी एक भाषा बोला जाता है। तो ये कंधारी द्रविड़ भाषा है। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोला जाता है। और तेलुगु के 3 नाम प्रचलित है, तेलुगु, तेनुगु और आंध्र। आंध्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया था, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह 1856 को लागू हुआ था। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम में 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पूर्ण विवाह को वैध बनाता है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के द्वारा तैयार किया गया था और यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था, कानून बना दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, केंचुआ किससे श्वसन करता है। तो केंचुआ जो है अपना त्वचा से श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से वसा का ऊतक कौन सा। वसा का ऊतक हो जाएगा अम्लीय वसीय अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O। पेन ले लेते हैं। और जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट, पेन ले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो पिंक प्रोजेक्ट योजना केरल पुलिस द्वारा चलाया गया है, केरल पुलिस द्वारा चलाया गया था। पिंक प्रोजेक्ट का सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित और कई मुद्दों जो साइबर धमकाने और अपमान को रोकने के लिए केरल पुलिस द्वारा चलाया गया था। और इसके 10 घातक हैं और 10 तरह के मतलब कि वो हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आया था, कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं तो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। और सिंधु नदी की बात कर लेते हैं तो 2880 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई भारत में है 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर। और सतलज नदी को 1440 किलोमीटर लंबाई है, कुल लंबाई। इन सब नदियां भारत की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, जो कि ये झील तिब्बत में है, पर्वत पहाड़ी इलाका में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला भी नदी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, तेजस योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रस्ट जॉब एंड स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आया था, लिंग, जाति, नस्ल, धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है इसका अवैध। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 15 में इसको लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 आया था, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 आया था, चेस चैंपियनशिप में आर प्रोग्रांडा ने किसे हराया था। तो मैग्नेस कार्लेस को हराया था। क्वेश्चन नंबर 12 था दोस्तों, हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी काराकोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आया था, 2017 के अनुसार सबसे ज़्यादा बक्साइट का किस राज्य में भंडार है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा तत्व गलत है। हाइड्रोजन को सभी जगह नहीं रखा जा सकता है, यह आया था। और क्वेश्चन नंबर 15 था, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन करने से क्या मिलेगा। तो CaOH2 का घोल मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 16 आया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2020 में किसे पुरस्कार प्रदान किए थे। तो दोस्तों ये बहुत सारा 2020 में पुरस्कार दिए थे, उसमें पता नहीं विकल्प में इसको कोई आंसर नहीं मिला था। और क्वेश्चन नंबर 17 आया था, सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट Ag+ Br2, सिल्वर ब्रोमाइड 2 मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज में पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में क्या गलत है? तो 10 साल के लिए राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यही आया था विकल्प में, क्योंकि ये नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें दोस्तों द्विलिंग फूल किसका होता है? तो द्विलिंग फूल गुड़हल और सरसों का होता है। और क्वेश्चन नंबर 21 था, स्थल का देवता किन्हें कहा जाता है? तो स्थल का देवता भगवान विष्णु को कहा जाता है, और इंद्र, ये भी विकल्प में आए थे, यही हो जाएगा इनका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22 था, इनमें से कौन सा जेंडर समय के साथ अपना बदल लेता है? तो ये घोंघा है, जो अपना समय के अनुसार अपना जेंडर बदल लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घोंघा। तो फ्रेंड्स, और 19 सितंबर को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आएगा तो डिस्कशन कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।